कार्य बहिष्कार है वो एनएम एलएचबी संघ के द्वारा हो रहा है और नक्सल संगठन इसके अंदर आपके भाई कंधे से कंधा मिला के आपका सहयोग करेंगे। सुजानगढ़ की जो अपनी हमारी मांगे पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन गिरफ्तार नहीं किया गया। सामने काटा कि हम 24 घंटे के अंदर उसको गिरफ्तार करेंगे, दोषी को आज तक गिरफ्तार नहीं किया, इसलिए हमारा कार्य होना चाहिए। बुधवार की रात्रि को हमारे सुजानगढ़ क्षेत्र की एनएम बराबर से जो है उनके साथ में दुष्कर्म की घटना घटित हुई और उसके आज 48 घंटे बीतने के बाद में अंदर भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। कल हमने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार सुजानगढ़ पगड़िया हॉस्पिटल में किया, जिसमें सुजानगढ़ क्षेत्र की प्रत्येक एनएम यहाँ उपस्थित थी और हम एडीएम साहब को ज्ञापन देने गए और एडीएम साहब ने हमारे को 24 घंटे का आश्वासन दिया था कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन आज तक अभी तक उस आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसमें पुलिस प्रशासन की नकारा छवि है वो हमारे चिकित्सा विभाग के अंदर साबित होती है। हम संगठन की ओर से पुलिस से मांग करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं कि दुष्कर्म के आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो हमारे संगठन ये सोमवार से पूरे जिले के अंदर एक दिन चक्का जाम करेंगे। पूरे जिले की समस्त नर्सिंग चक्का जाम करेगी और कार्य बहिष्कार करेगी और इस आंदोलन को जल्द से जल्द राजस्थान लेवल के ऊपर भी हम लेके जाएंगे। जय हिंद, धन्यवाद। हाल ही लोकसभा चूरू चुनाव की हार को लेकर भाजपा ने मंथन करते हुए भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़, देवेंद्र झाझड़िया, पद्मश्री भाजपा प्रत्याशी विधायक चूरू विधायक हरलाल साहा, भाजपा जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया। इस दौरान दिग्गज नेता राजेंद्र राठौड़ ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए कहा, आगोश में इतिहास के कई बातें छुपी हुई है। हम इतिहास के उन बातों को हमारी पीढ़ी से रूबरू हो उसके लिए उनको विकसित करने के लिए जहाँ एक और बड़े शहरों में जहाँ चूरू नागरिक परिषद बनी हुई है, कलकत्ता में बनी है, अहमदाबाद में बनी है, बॉम्बे में बनी है, दिल्ली में बनी है, उन लोगों से संपर्क करके जिला कलेक्टर को हमने कहा है झाझड़िया जी और हमारे विधायक जी के साथ एक ग्रुप जाकर उनको उस उनसे उन भामाशाहों को प्रेरित करके उनको डेवलप करने में उनकी हिस्सा राशि का उपयोग करेंगे। वही सरकार ने जो योजना हमें हमारे पास आ रही है इसके प्रोजेक्ट में भी उन चीज़ों को शामिल करेंगे। सर मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मेरा अधिकार भी नहीं है। मैंने आज कार्यकर्ताओं की सभा में भी कहा है कि इस हार के बाद नेतृत्व भी हमारे दूसरे नेता करें, हमें कार्यकर्ता के रूप में हमें काम करने का मौका जहाँ मिलेगा हम करेंगे। सेवा का एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में अब अभी भी देख रहे हैं बहुत से लोगों के हाथ में कागज है। उस सरकार भजनलाल जी की सरकार और भजनलाल जी मुख्यमंत्री जी के मन में जो मेरे प्रति आदर भाव है उसका भी उपयोग करते हुए चूरू के सर्वांगीण विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। मैंने हमेशा सत्य कौम को साथ लेकर चलने की राजनीति की है। कतिपय लोग जो कल तक हमारे पार्टी का हिस्सा थे वो इस वातावरण को चुनाव के बाद भी बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम उस वातावरण को बिगड़ने नहीं देंगे। सामाजिक सौहार्द रखते हुए और मैं समझता हूं कि जब मैंने ये कह ही दिया कि हार की नैतिक जिम्मेदारी है प्रतिपक्ष के पूर्व नेता के रूप में, प्रतिपक्ष के नेता के रूप में, मैं उस जिम्मेवारी को स्वीकार करते हुए सारी कोई त्रुटि रही तो उसको भी मैं मेरी त्रुटि मानता हूं, उसको दुरुस्त करने की कोशिश करूँ। मैंने किसी का नाम नहीं लिया।
मुझे देवी सिंह जी से लेकर अन्य लोग जो जिस प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं, मेरा तो एक ही है कि टिकट देना नहीं देना का काम आला कमान का है। आला कमान ने जिस किसी को भी टिकट दिया वही हमारा सिरमौर बना। आला कमान के निर्णय को हम किसी के आड़ में चुनौती दें कि आला कमान ने टिकट गलत काट दिया, सीधा काट दिया, इसे मैं उचित नहीं मानता। टिकट देना, टिकट नहीं देना, ये हमारे संसदीय बोर्ड का फैसला है। संसदीय बोर्ड के फैसले को किसी के कंधे पर बंदूक रखकर कोई भी चुनौती दे, कोई भी किसी भी हार को दूसरे के कंधे पर डाले, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है। सामूहिक जीत है, सामूहिक हार है, और मैं इस हार को स्वीकार करता हूँ। तो वो शायद भूल जाते हैं कि जिस डाल पर बैठ के जिस डाल को उन्होंने काटा, आज उसी डाल की चिंता वो नहीं करके, उनसे तो एक ही सवाल है कि वो उन्हें नीतियों को बता दे, जिस नीतियों के आधार पर वो नरेंद्र मोदी जी की कौन सी नीति से खफा होकर उन्होंने कांग्रेस का दामन पकड़ा, ये बता दे तो ज़्यादा ठीक रहता है। हम अचानक हम दूसरी पार्टी का दामन पकड़ लें और उसके बाद पुरानी पार्टी पर हम टीका टिप्पणी करें, ये मैं समझता हूँ कि राजनीतिक नैतिकता नहीं, जिस पर मुझे भाषण नहीं देना। तो आप पर लगा मुझे कुछ नहीं कहना, उनका अधिकार है। पहले वो पार्टी में रहते हुए छदमवार किया करते थे, अब वो खुला वार करते हैं। मैं उनके वार को स्वीकार करता हूँ। शेखावाटी में भाजपा की प्रगति की देखें तो 3 बड़े नेताओं के नाम आते हैं, आपका सुभाष बहरिया था और प्रेम सिंह बाजवा। तीनों ही नेता हाशिए पर हैं। ऐसी स्थिति में पार्टी का क्या भविष्य होगा? पार्टी का भविष्य उज्ज्वल है। पार्टी कोई हमारे नेताओं के कारण नहीं, पार्टी कार्यकर्ताओं के आधार पर चलती है, और कार्यकर्ता पार्टी के कर्मठता के साथ पार्टी के साथ है। हमें गर्व है कि हम दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। और आप देखोगे कि देवेंद्र जी की और हरलाल जी की अगुवाई में हम इस चूरू के अंदर विकास के 4 चांद लगाएंगे। सर पहली बार जांच के पश्चात, जांच के परिणाम के बाद ही आएंगे, हमको बदले की भावना से नहीं कह रहे। जन आदेश को हम शिरोधार्य कर रहे हैं। हम आत्मचिंतन और आत्म मंथन कर रहे हैं, हार के कारणों का उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। और विशेष तौर पर देवेंद्र झाझड़िया जी ने जो चूरू में यमुना का जल पिलाने की बात कही, 30 दशकों के बाद में भजनलाल जी की सरकार ने अल्पकाल के अंदर जो डीपीआर पर सहमति करी, एमओयू बना है हरियाणा का, हमने मुख्यमंत्री जी से मिलकर मांग की है कि इस बजट के अंदर वो प्रावधान करें और जो 3 बड़े पाइपों से जो यमुना का पानी आ रहा है, विशेष तौर पर ताजेवाला हेड से, वो पानी आए ताकि यहाँ पीने के पानी और यहाँ के खेत को पानी मिले। दूसरा, चूरू के अंदर हमने घूम घूम कर कहा था कि चूरू शहर के अंदर चूरू के विकास के लिए हम 100 करोड़ की एक योजना लेकर आएंगे। अब जो 18,500 करोड़ की जो योजना 40 शहरों में की स्वीकृत हुई, उसमें चूरू भी है। हम उसके लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं। चूरू के मनोरंजन क्लब को भी हम विकसित करेंगे और चूरू में जो वंचित वार्ड है उनमें सीवरेज और ड्रेनेज से लेकर सड़क का काम करेंगे। हार की नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार करते हुए हम सेवा के काम में जुटेंगे। मोटे तौर पर यही मुझे कहना है। कोई और सवाल आपका हो तो आप सवाल। 40-45 दिन में आकर के यहाँ पे लोगों का जो मान सम्मान प्यार मिला, मैं 22 लाख मतदाता हैं उनके लिए आने वाले टाइम में लगातार 5 साल उनके लिए काम करूँगा। और हम सब के लिए सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट तो यदि है तो वो ये है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ली है। कहीं न कहीं हमारा 2047 का जो विकसित भारत का सपना है, उस सपने को हम साकार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का विजन रहा है राष्ट्रवाद, उस राष्ट्रवाद पे हम काम करेंगे। देश को हर क्षेत्र में आगे ले जाएंगे, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, खेती हो। विशेष तौर पे चूरू के लिए तो हमारा मिशन है यमुना का जो पानी लाना है चूरू में,
वो मैं पानी के मुद्दे पे चुनाव लड़ा था, क्योंकि एक किसान का बेटा हूँ और मैं दर्द समझता हूँ किसानी का क्या दर्द है। उन सब चीज़ों को लेकर के 5 साल डबल इंजन की सरकार है, हम जनता के बीच में रहेंगे। एक खिलाड़ी होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि खिलाड़ी कभी हारता नहीं है, खिलाड़ी हमेशा सीखता है। और मैं इतना कहना चाहूँगा, 5 साल मेरा फ़ोन कभी बंद नहीं होगा। इस जनता के लिए हमें आगे बहुत से काम करने हैं। मेरा तो सिंगल विजन है इस देश के लिए काम करना, क्योंकि जब मैंने 20 साल इस देश का झंडा लेके मैं दुनिया में घूमा हूँ तो मेरे अंदर राष्ट्रीय भावना बहुत ज़्यादा है। मैं कभी भी जातिवाद पे आधारित कभी भी राजनीति नहीं करूँगा। मैं हमेशा बोलता आया हूँ, मेरे चुनाव में देखा होगा आपने, मैंने बोला है कई बार कि मोरल से नीचे राजनीति नहीं करूँगा, मोरल से नीचा भाषण नहीं दूंगा कभी भी। क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है, मैं चाहता हूँ वो शिक्षित बने, वो खेल जगत में इस चूरू का नाम रखे, और भी जितने भी फील्ड हैं उनमें हम आगे जाएं। इसलिए कहीं न कहीं आज जो मैं हूँ, और जैसे मुझे भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से चुनाव लड़ाया है, मेरा सिंगल विजन है, मैं इस चूरू लोकसभा के लिए, चूरू जिले के लिए आगे भी ऐसे ही काम करता रहूँगा और यहीं पे रहूँगा। 5 साल सब लोगों के बीच में रहूँगा। मैं बता रहा हूँ, मेरा विजन है। जीतता तो शायद बहुत कुछ ला सकता था, लेकिन हार गया तो भी मेरा प्रयास रहेगा तारानगर के लिए, क्या मेरा पूरा चूरू लोकसभा के लिए रहेगा। तो आप उनसे पूछे क्यों नहीं ला पाए, और मैं तो मेरे लिए कह सकता हूँ। चूरू जिला एसपी पहुंचे सुजानगढ़ कोतवाली थाना, जहां 1 जुलाई को लगने वाले भारतीय नागरिक कानून संहिता व साइबर क्राइम से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी जनता को जागरूक करते हुए बताई। इस परिसर में जन सुनवाई के दौरान पार्षद सलीम खान ने शहर में हो रहे अतिक्रमण व शराब की दुकानों के समय से ज्यादा खुली रहने की शिकायत की। समाज सेवी शाम सोनकार ने भी सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक्सीडेंट जोन बनाने पर ध्यान की बात की। विक्रम बोधावत ने होटलों में चल रहे मसाज सेंटर पर लगाने की लगाम लगा के अरविंद विश्राम ने नया बाजार चौक में असामाजिक तत्वों के कारण परेशानी और ब्याज माफियों का मुद्दा उठाया। एक जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव ने सावधान करते हुए साइबर क्राइम से आम व्यक्ति को सावधान रहने को कहा। वहीं आपको बताते हैं 1 जुलाई को लगने वाले नए कानून, जिनमें कानून संहिता सहित कानून की जानकारी प्रदान की। स्थानीय लोगों को 1 जुलाई को कुछ परिवर्तन होने वाले कानून के बारे में बताया। जन सुनवाई के दौरान एएसपी डीरेंस कुमार, डीवाईएसपी दर्जाराम, कोतवाली इंचार्ज धर्मेंद्र मीणा, सुजानगढ़ के सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। खड़क सिंह बाठिया, मोहम्मद रफी खिजी, सुरेश अरोड़ा, श्याम सोनकार, बजरंग सोनी, अरविंद सोनी सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद है। जहां पे डीएसपी ने सुजानगढ़ के मुख्य मार्ग का भी पैदल चल के निरीक्षण किया। आज सुजानगढ़ थाने में जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा था, जिसके अंदर जो जनसहभागिता मीटिंग भी रखी थी, जिसके अंदर जो सुजानगढ़ के नागरिकगण थे वो भी काफ़ी संख्या में हैं, जिन्होंने सामूहिक समस्याएं भी बताई, जिसका सभी विभागों के साथ मिलकर समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। और फिर व्यक्तिगत सुनवाई भी करी गई। किसी ने अपने 2-2 साल पुराने जो पेंडिंग मामले हैं उसमें भी अपनी बातें रखी। उसके अंदर भी जो न्याय संगत कार्रवाई कर सकते हैं, जो कानूनी कार्रवाई हम कर सकते हैं, वो उनमें करी जाएगी। और किसी ने एमपीआर भी, जैसे बच्ची या उनकी जो बेटी है वो गई हुई है कहीं पे, निकल गई, उसको कोई लेके चला गया, तो उसमें भी टीमें लगा दी गई हैं। जल्दी उसमें भी कार्रवाई करी जाएगी। और लोगों को साइबर क्राइम के बारे में जागरूक करा गया। 1 जुलाई से जो नए कानून है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये लागू हो जाएंगे। तो उसके बारे में भी पब्लिक को जानकारी दी गई है कि नए कानून की सबको जानकारी होनी चाहिए कि क्या बदलाव करे गए हैं। जो अंग्रेजों के ज़माने के कानून बने हुए थे उनके अंदर जो बदलाव करे गए हैं वो जानकारी दी गई है, ताकि सभी जागरूक रहें। और जो अब कानून आ रहे हैं जो पब्लिक के फेवर के कानून हैं और पब्लिक के लिए बनाए गए हैं कि आम जन को त्वरित न्याय मिल सके, उसके बारे में जागरूक करा गया। जिस तरह सर पूरे जिले में बाहरी क्षेत्र से, बाहरी स्टेट से, बाहरी क्षेत्र के जो गैंग आते हैं, घटनाएं अंजाम देते हैं, उनका काफ़ी इन दिनों में बोलबाला है, मीडिया भी काफ़ी खबरें हैं। अभी बाहरी क्षेत्र की जैसे आप बात कर रहे हैं, जब से मैं आया हूँ अभी 4 महीने में ऐसा भी कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं है। हम लगातार जितने भी गैंग्स हैं, उनके जो भी संपर्क के लोग हैं जो वारदात कर सकते हैं, उन पर हम लगातार
कई बार हम जानबूझ के मीडिया में कवरेज नहीं देते, लेकिन उनके पीछे लगे हुए हैं। तो अभी इस साल अभी तक चूरू जिला में कोई भी ऐसी कोई बड़ी घटना जो है जो बताने लायक हो, जो जानकारी में ऐसी नहीं है, क्योंकि हम पीछे सारा काम कर रहे हैं, प्रोएक्टिवली पुलिस काम कर रही है। इसलिए ऐसी कोई घटना भारी गैंग ने जो करी हो अभी तक कोई ऐसे सामने आई नहीं है और आगे भी आने नहीं है। सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव मगरासर के चूनाराम पर हुआ हमला। प्राणघातक हमले में हुआ गंभीर रूप से घायल चूनाराम ढाका। मगरासर गांव का रहने वाला चूनाराम ढाका, जहां पे सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल में रात्रि को 9 बजे लाया गया। चूनाराम ढाका के हाथ पैर तोड़कर कर दिया गया घायल। पुलिस में बयान करते हुए बताया कि 3 अज्ञात पिकअप सवार उन्होंने बताया कि आए और मुझ पर हमला किया और हाथ पैर तोड़ दिए। इस दौरान सुजानगढ़ की सदर थाना पुलिस पहुंची मौका मुआयना करने के लिए और उपचार के लिए परिजनों ने राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल में गंभीर घायल अवस्था में चूनाराम ढाका का इलाज कराने के लिए राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। वहीं आपको बता दें, चूनाराम ढाका ने इस बारे में बताया। थे आपके साथ किसने मारपीट की? साहब मैं गौरव से मंगरासर आ रहा, मेरे गांव मंगरासर है। मंगरासर आ रहा, मेरे को रुकाया कैंपर गाड़ी, एक जन उतरियो क्यों गाँव मंगरासर मुँह अगलो है कि मैं क्यों मंगरासर मुँह अगलो है क्यों ताऊ गाँव मंगरासर है कि मैं क्या मंगरासर है क्यों कि मुँह में क्यों ढाका मुँह क्यों नाम का ये क्यों चूनाराम जतन क्यों हो ये माँ की चूत गप्पो कप राडा काट ली साहब काट गप्पो कप ठोक हमन बेचे तो को बस मैं जान यो पहले तो मैं बोक्यो मैं 10 बार क्यों हमारी गलती कहीं है, कहीं बचे ठोको नुकसान कहीं किया मैं बेटा शब्द ही नहीं बोलियो गबा गब ठोक राडा ये साथ तीना कने एक गाड़ी बैठो बहुत नीचे उतरियो को मारा दोयों पग तोड़ोड़ा दोयों हाथ तोड़ोड़ा। किस पर संदेह आपको है? मारे भतीजो है रामदेवा और लड़को है दोयों बाप बेटा को सके साथ पाइए। पुलिस आप काहे मांगे था? पुलिस यहाँ पर केस करूँ मैं हाँ कोई है